रनिंग। क्या रनिंग के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है? क्या आपको नया गियर चाहिए या आपको एक अच्छी शेप में होना ज़रूरी है? क्या आपके मसल गेन्स लूज हो जाएंगे? इस तरह के सवाल आते हैं उस इंसान के दिमाग में जो रनिंग स्टार्ट करना चाहता है। इस वीडियो में हम इन सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। तो जी सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं बेसिकली रनिंग जो है स्टार्ट की थी 2018 में। 2018 में अप्रैल में मैंने रनिंग सोचा था कि स्टार्ट करता हूँ, और पहली रन मुझे याद है मेरी 2.5 किलोमीटर भी शायद पूरी नहीं हुई थी। स्टार्ट्स में लगाऊंगा यहाँ पे तो, और मुझे याद है मैं वापस आया था। मैंने कहा बस अब दोबारा नहीं करूँगा ये कभी भी, क्योंकि मैं हाँफ रहा था, मुझे सांस नहीं आ रही थी। और फिर सोचा कि नहीं यार, कंटिन्यू करके देखते हैं आगे जाके क्या होता है। तो फिर उसके बाद थोड़ी सी रिसर्च की, थोड़ा सा पता लगाया, और अगस्त सितंबर 2018 में मैंने सोचा ओके रनिंग मुझे जो है कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा करनी पड़ेगी। फिर मैंने उसको हर हफ्ते करना शुरू किया वीकेंड पे, लेकिन सिर्फ टारगेट रखा 5 किलोमीटर, जो स्टार्टिंग में कभी पूरा होता था कभी नहीं होता था। फिर उसके बाद में उसमें और बेहतर होने लगा। तो अब इस साल 2024 में जाके मैंने अपने 2 टारगेट्स रखे। वो है कि मुझे एक 5 किलोमीटर रन करनी है और उसको 25 मिनट्स में कंप्लीट करना है। उसके अलावा मैं एक छोटे से टाउन में रहता हूँ, मुझे यहाँ से शहर तक जो सबसे क्लोजेस्ट सिटी है वहाँ तक रनिंग करनी है, जो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस बनता है। तो मैं अभी फ़िलहाल इन 2 चीज़ों के लिए ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आज जो है हम एक इंटरवल ट्रेनिंग करेंगे। तो आइए आपको अपनी इंटरवल ट्रेनिंग के लिए अपने साथ लेके चलता हूँ। तो जी इसी के साथ साथ हमारी इंटरवल ट्रेनिंग होती है पूरी। बेसिकली स्टार्ट्स में लगा दूंगा, और मैं बेसिकली ये करता हूँ कि स्टार्ट करता हूँ 5 मिनट के वार्म अप के साथ। उसके बाद मेरे 3 सेट होते हैं, और ईच सेट में पहला जो राउंड होता है वो होता है 600 मीटर्स, और वो मैं करता हूँ अपनी रेस की पेस पे, तो अंडर 4 मिनट्स 50 सेकेंड्स। और उसके बाद वाला जो सेट होता है वो भी 600 मीटर्स का होता है, लेकिन वो मैं करता हूँ एज अ स्प्रिंट। तो उसमें मेरी पेस होनी चाहिए 4 मिनट्स 30 सेकेंड से नीचे। तो और उसके बाद हर सेट के ये सेट कंप्लीट होने के बाद तो एक वार्म अप होता है जो है कूल डाउन कह रहे हैं आप, 4 मिनट का। उसके बाद ये 3 राउंड चलते हैं इस तरह से। एनीवेज इंटरवल ट्रेनिंग मैं इसलिए करता हूँ ताकि मैं अपनी 5K में इंप्रूवमेंट ला सकूँ। वो फिटनेस को करने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल, ठीक है ना। तो बेसिकली एक सवाल जो हर कोई पूछता है होता है भाई क्या पहन के रनिंग करें। जैसे कि अभी आप मुझे देख सकते हैं, मैंने एक सिंपल टी शर्ट, शॉर्ट्स और एक गुड रनिंग शूज, इन 3 चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। शॉर्ट्स जो है मैं रेकमेंड करूँगा मेंस के लिए कि वो लाइनर के साथ पहने, तो उसमें वो थोड़ा कंफर्टेबल होता है। मैंने बगैर लाइनर के भी ट्राई किया, लेकिन वो इतना कंफर्टेबल होता नहीं है। उसके नीचे हमेशा आपको एक टाइट्स वगैरह पहननी पड़ती है। तो बेसिकली इसको सिंपल रखें, जो भी आप पहन के जा रहे हो वो कंफर्टेबल होना चाहिए आपके लिए, और आपको होल्ड कर सके आपके रन के लिए। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जी मैं अब अपना इंटरवल के बाद मैं नॉर्मली अपना एक बैक और क्विक बाइसेप्स ट्राइसेप्स वर्कआउट करता हूँ। तो आइए आपको थोड़ा सा वो दिखाते हैं, और फिर मैं उसके बाद आपसे मिलूँगा अपनी लॉन्ग रन के डे पे।
तो रनिंग की जो बेस्ट चीज़ है वो ये है कि रनिंग कोई भी कर सकता है। आपको सिर्फ एक टी शर्ट, एक शॉर्ट और एक अच्छे शूज़ चाहिए और आप रनिंग के लिए कहीं पे भी जा सकते हो। अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल थोड़े ओवरवेट हैं, उन्होंने कभी भी रनिंग की नहीं है, तो उनके लिए एक बेस्ट वर्कआउट ये हो सकता है कि आप वॉक करें। पहले तो थोड़ी सी वॉकिंग से स्टार्ट करें, लाइक फॉर एग्जांपल 500 मीटर वॉक करें, 50 मीटर फास्ट पेस वॉक करें और फिर उसके बाद 50 मीटर्स की रन। और इसी चीज़ को 5 राउंड्स के लिए, 4 राउंड्स के लिए, जो भी आप कर सकें उसके लिए रिपीट कर लें। और जब आप एक दफ़ा इस पेस पे कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद अपनी जो फास्ट पेस वॉक है और उसके अलावा जो रन है उसमें 10-10 मीटर्स का इजाफा कर दें। और जो आपकी नॉर्मल वॉक है उसको 500 से 600 मीटर्स पे ले आए। तो जब आप ये चीज़ में और कंफर्टेबल होते जाएं, उसको थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लें। तो इस तरह से स्लोली आप रनिंग को अपने वर्कआउट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। तो बेसिकली रनिंग जो है बहुत डिमांडिंग होती है आपकी बॉडी के ऊपर, स्पेशली आपकी नीज़, आपकी लेग्स के ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है अपनी लेग्स, अपनी नीज़ को सही से ट्रेन करना। फॉर एग्ज़ाम्पल नीज़ के लिए आप सीसी स्क्वाट्स कर सकते हैं, बैंडेड एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत सारी। फॉर एग्ज़ाम्पल नी एक्सटेंशंस वो कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा लेग एक्सटेंशंस की सिमिलर होती है। उसके अलावा स्टेप अप्स बहुत अच्छी एक्सरसाइज है अपनी नीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे हम अपनी बाकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्सरसाइज के थ्रू, अपनी लेग्स को, स्पेशली अपनी नीज़ को स्ट्रॉन्ग करना रनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा खाने पे बहुत ध्यान दें। जिस दिन आप अपनी लॉन्ग रन्स कर रहे हैं उस दिन थोड़ी सी एक्स्ट्रा कैलोरीज खाएं ताकि आपकी बॉडी अच्छे से रिकवर कर सके और अपने नेक्स्ट वर्कआउट के लिए रेडी हो सकें, उसको आराम से सुकून से कर सकें। कंटिन्यू करते हैं। तो जी जैसा मैंने बताया कि रनिंग जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत डिमांडिंग होती है। तो नीज़ और अपनी लेग्स की एक्सरसाइज के साथ साथ इस चीज़ पे फोकस करना ज़रूरी है कि जब आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं आपका मसल मास लूज़ होता है। इसी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप रनिंग कितनी कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हफ्ते में एक दफ़ा 5K रनिंग कर रहे हैं तो उससे आपका मसल मास नहीं इतना ज़्यादा लूज़ होगा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं लॉन्ग रन्स भी कर रहा हूँ, साथ में इंटरवल ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है 5 किलोमीटर 25 मिनट्स में रन करना और 25 किलोमीटर्स लॉन्ग डिस्टेंस करना। तो मेरा जो फोकस है वो फ़िलहाल रनिंग पे है। So जी 1 hour in to the run, gel time। याद रखिए अगर पास जेल वगैरह नहीं है तो आप एक बनाना लेके जा सकते हैं अपने साथ। बनाना एक बेस्ट सोर्स है कार्ब्स की जो आपकी लॉन्ग रन्स में आपको हेल्प करेगा। तो जी इसी के साथ मेरा वर्कआउट कंप्लीट होता है और इस वीडियो को फिनिश करते हैं। स्टैट्स में यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन मेरे स्टैट पे फोकस ना करें। हर किसी की पेस डिफरेंट होती है, हर किसी का एक ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है मैं उस हिसाब से उस पेस पे रन कर रहा हूँ। तो अपनी पेस पे रन कीजिए, स्लोली कीजिए, हर चीज़ को आराम से स्टार्ट कीजिए ताकि आप एक अच्छे एंड तक पहुंच सकें। तो इसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे नई वीडियो में मिलूंगा। जब तक अपना और अपनों का ख्याल कीजिएगा।